अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 तरतीब से कंप्लीट कर दिए हैं, जिनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। अब क्लास 7 तरतीब से चलता आ रहा है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 7 में चैप्टर 20 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 21, जिसे सिंधी में सबक 21 पढ़ते हैं। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है शम्सुल उलमा डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटो। आज इनके बारे में, ये एक शख्सियत है, इनके बारे में तरतीब से पढ़ेंगे, तफसील से। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर उमर बिन दाऊद पोटे जो शुमार वॾे तालीमी माहिरन ऐं आलिमन मां कयो वञे थो। डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटे का शुमार बड़े तालीमी माहिरों और आलिमों में किया जाता है। जो का मतलब होता है काफ अलिफ का, वड्डे का मतलब होता है बड़ा या बड़े, वड्डे का मतलब होता है बड़े, तालीमी माहिरन तालीमी माहिरों, आलिमों, कयो वञे थो का मतलब होता है किया जाता है। इहो सेवण तालुके जे टल्टी गोठ मां सन 1896 ईस्वी मां जाओ हो। ये इसका मतलब होता है, इहो का मतलब होता है ये है। ये सेवण तालुके के टल्टी गोठ में सन 1896 ईस्वी में पैदा हुए। जाओ का मतलब होता है पैदा होना। टल्टी एक गोठ, एक जगह का नाम है, और गोठ का मतलब होता है गाँव। संदस पीर जो नालो मोहम्मद हो। आपके वालिद का नाम मोहम्मद था। संदस का मतलब होता है आपके, पीयू का मतलब होता है वालिद। जेको वाट को कम करे गुजारन कंदो हो, जो बड़ाई का काम करके गुजारा करते थे, यानी कि वो एक बड़ाई थे। बड़ाई कहते हैं जो लकड़ी से सामान बनाते हैं, उसको कहते हैं। मोहम्मद पंहिंजे पुट के तालीम ॾियारण लाइ ॻोठ जे प्राइमरी स्कूल में दाखिला करायो। मोहम्मद ने, यानी कि उसके वालिद साहब की बात हो रही है, मोहम्मद ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को तालीम दिलाने के लिए गोठ के ही प्राइमरी स्कूल में उसका दाखिला कराया। पंहिंजे पुट, पंहिंजे का मतलब होता है अपने, पुट का मतलब होता है बेटे, ॾियारण लाइ का मतलब होता है दिलाने के लिए, गोठ जे प्राइमरी स्कूल में दाखिला कराया, यानी कि गाँव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला कराया। इहो नंढपन का ई ॾाढो ज़हीन हो। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। इहो का मतलब होता है ये, नंढपन का मतलब होता है बचपन, का मतलब होता है सीन बड़िए से, ई का मतलब होता है चोटिए ही, ॾाढो ज़हीन मतलब बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। मेहनत ऐं शौक़ सां पढ़न करे क्लास में हमेशा पहिरियों नंबर ईंदो हो। मेहनत और शौक़ से पढ़ने की वजह से वो क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेकर आते थे, अव्वल नंबर पर आते थे। पहरियों का मतलब होता है अव्वल, वेतर का मतलब होता है बेहतर। मेहनत और शौक़ से पढ़ने के लिए, पढ़ने की वजह से, पढ़न का मतलब होता है पढ़ना, वो अपने स्कूल में, अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, अव्वल नंबर आते थे। पहरियों का मतलब अव्वल होता है। ईंदो हो का मतलब होता है आते थे। 4 दर्जे सिंधी पास करण ते सरकार केस अंग्रेज़ी पढ़न लाइ वज़ीफ़ो ॾिनो। 4 जमात तक या 4 क्लास तक, 4 दर्जे का मतलब होता है 4 जमात, 4 क्लास। सिंधी पास करने पर, सिंधी में उसने वो 4 जमातें अपनी पास की, मतलब है कि गोठ में, वो सिंध का गोठ था तो वहाँ पे सिंधी पढ़ाते थे, सारे सब्जेक्ट सिंधी में होते थे। तो 4 दर्जे उसने सिंधी में पास किए। उसके बाद हुकूमत ने उसको अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया। सरकार कहते हैं हुकूमत को, केस का मतलब होता है उनको, अंग्रेज़ी पढ़न मतलब अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए, लाए का मतलब होता है के लिए, वजीफ़ा दिया। हिन पहिरियां हिन लाड़का ने आई स्कूल में दाखिला वरते। आपने पहले या उसने पहले जो है लाड़काना हाई स्कूल में दाखिला लिया। कुछ वक्त का पोए नौशेरो फ़िरोज़ जे मदरसा हाई स्कूल में दाखिला थियो। कुछ वक्त के बाद नौशेरो फ़िरोज़ के मदरसा हाई स्कूल में दाखिला लिया। का पोए का मतलब होता है के बाद, पोए का मतलब होता है बाद में।
जिते 5 दर्जे अंग्रेज़ी ताईं पढ़ियो, जहाँ जिते का मतलब होता है जहाँ 5 जमात उसने अंग्रेज़ी तक पढ़ा। ताईं का मतलब होता है तेकाफ तक। 5 दर्जे का मतलब होता है 5 जमातें। वधीक तालीम हासिल करन लाइ सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वयो। ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए या मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए, वधीक का मतलब होता है ज़्यादा। तो 5 जमातें पास करने के बाद वो आगे पढ़ना चाहते थे यानी कि सेकेंडरी में, तो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वो सिंध मदरसतुल इस्लामिया कराची में गए। हू मैट्रिक इम्तहान में सजे सिंध मां पहिरियों नंबर आयो। वो मैट्रिक इम्तहान में, हू का मतलब होता है वाओ है वो मैट्रिक इम्तहान में सजे सिंध मां पहिरियों नंबर आयो, पूरे सिंध मां अव्वल नंबर आए। सजे का मतलब होता है पूरे। इन वक्त जी हुकूमत हिन जी होशियारी जो कदर करी, उस वक्त की हुकूमत ने उसकी होशियारी की यानी होशियारी उसकी काबिलियत की कदर करके केस स्कॉलरशिप दिनी, आपको या उनको स्कॉलरशिप दी। सॉरी, केस का मतलब होता है उनको स्कॉलरशिप दी। हू कॉलेज में पढ़ंदो हो ऐं नौकरी बा कंदो हो। वो कॉलेज में पढ़ते भी थे और जो है वो कॉलेज में पढ़ता था और नौकरी भी करते थे। वो पढ़ते भी थे और नौकरी भी करते थे। सांगी वक्त हांगे तौर बारन के पढ़ाइंदो हो। वो जो है पहले वक्त में अपने तौर पर जो है सागी वक्त का मतलब होता है पहले वक्त में। खांगी का मतलब होता है ख़ुद के तौर पर यानी अपने तौर पर बच्चों को वो पढ़ाते थे, यानी कि वो ट्यूशन पढ़ाते थे, आप ये कह सकते हैं। सांगी वक्त का मतलब होता है पहले, सांगी का मतलब होता है पहले, और खांगी का मतलब होता है अपने तौर पर। उन्होंने ख़ुद के तौर पर अपने तौर पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उनकी यही नौकरी थी, मतलब वो बच्चों को अपने तौर पर पढ़ाते थे, ट्यूशन कह सकते हैं। लागेती मेहनत एंड कोशिशन सा वो MA जो इम्तहान पास करे लगातार। लागेती का मतलब होता है लगातार या मुसलसल मेहनत और कोशिश करने से उसने MA का इम्तहान पास किया। सागी कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर थो। उसी कॉलेज में जब इम्तहान पास किया तो उसी कॉलेज में वो उस्ताद मुकर्रर हुए। विलायत में आला तालीम हासिल करन लाए के सरकारी वजीफ़ो मिलियो। विलायत कहते हैं बैरून मुल्क में आला तालीम हासिल करने के लिए आपको सरकारी तौर पर यानी हुकूमत के तौर पर वजीफ़ा मिला। हिन के वधीक गुरबल रकम मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान टंडे बागी वारो इमदाद तौर दिनी। इनको जो है ज़्यादा मतलूबा रकम जो है, जो इनको पढ़ने के लिए जो मतलूबा रकम यानी कि उनको जितना रकम दरकार था पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो ज़्यादातर मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान टंडे बागी वाले ने उनको इमदाद के तौर पर दिया। हुकूमत ने भी उनको वजीफ़ा दिया और उससे ज़्यादा जो है मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान, ये एक शख्स का नाम है टंडी बागी वारो, इसने जो है इसको इमदाद दिया, पढ़ने के लिए इमदादी तौर पर दिया। अहिड़ी तरह हूँ विलायत रवाना थियो। इस तरह वो विलायत यानी कि बैरून मुल्क रवाना हुए ऐं उते सख़्त मेहनत करें, और वहाँ सख़्त मेहनत करे का मतलब होता है करके PhD जी डिग्री हासिल किया। PhD की डिग्री हासिल किया। विलायत मां मोटन ते कुछ वक्त लाए सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची जो प्रिंसिपल थी रहो। बैरून मुल्क से वापस आने पर कुछ वक्त के लिए आप सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची का प्रिंसिपल रहे। विलायत कहते हैं बैरून को, मोटन का मतलब होता है वापस। पोए जल्द मुंबई जे कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर थियो। फिर जल्द ही वो मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। सरकार केस इल्मी ऐं अदमी ख़िदमतन जे करे शम्सुल उलमा जो ख़िताब ॾिनो। हुकूमत ने उनको जो है इल्मी और अदबी ख़िदमतों की वजह से शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया। सरकारी केस का मतलब होता है उनको। इल्मी एंड अदबी का मतलब इल्मी और अदमी ही होता है। ख़िदमतन का मतलब होता है ख़िदमात।
जे करे का मतलब होता है की वजह से। 1939 ईस्वी में सिंध जे तालीम खाते जो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मुकर्रर थियो। 1939 ईस्वी में सिंध के तालीमी खाते का डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मुकर्रर हुए। सिंध जे तालीम मतलब सिंध के तालीम, जे का मतलब होता है कबड्डी के, खाते का मतलब होता है यानी कि तालीम, तालीमी खाते मतलब महकमा, खाते का मतलब होता है महकमा, तालीमी महकमे के डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मुकर्रर हुए। हिन तालीम खाते में डाढ़ा सुधार आंदा। आपने इस तालीमी इदारे, आपने तो नहीं होगा, इस तालीमी इदारे पर, इस तालीमी महकमे पर आपने काफ़ी सुधार लाया। सुधार का मतलब होता है बेहतरी लाना, बेहतरी लाए आप। और डाढ़े का मतलब होता है काफ़ी, सुधार का मतलब होता है बेहतरी, आंदा का मतलब होता है लाए, हिन का मतलब होता है इस तालीमी खाते तालीमी महकमे में आपने काफ़ी सुधार आप लाए। पेंशन ते लहन बाद केस पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंबर मुकर्रर किया वियो। पेंशन पर जाने के बाद आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर मुकर्रर किया गया। डॉक्टर साहब 22 नवंबर 1958 डॉक्टर साहब 22 नवंबर 1958 ईस्वी ते वफ़ात कई। केस बिट शाह में लतीफ़ साईं जे मकबरे जे ढक्कन मां कुब्बे सां लॻोलॻ दफ़नायो वियो। डॉक्टर साहब 22 नवंबर 1958 ईस्वी पर वफ़ात हुए। ते का मतलब होता है पेरे पर वफ़ात हुए। केस बिट शाह मां लतीफ़ साईं, आपको बिट शाह में लतीफ़ साईं यानी अज़द शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की बात हो रही है के मकबरे के जो है जुनूब में, कुबे का मतलब होता है मकबरे से लगोलग यानी कि मकबरे के साथ साथ दफनाया गया। यानी कि बिट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का एक मज़ार है, उसके बराबर में जुनूब में, उसके जुनूब में, मकबरे के जुनूब में बराबर में उनको दफनाया गया है, यानी कि उनका कब्र मुबारक वहीं पर है। डॉक्टर दाऊद पोटे मरहूम एक ईमानदार एंड मिसाली इंसान हो। डॉक्टर दाऊद पोटो मरहूम जो है एक ईमानदार और मिसाली इंसान थे। गुरबत होंदे बाहू कशाला कडी आला तालीम हासिल कई। गुरबत होने के बावजूद भी, यानी गुरबत होते हुए भी या गुरबत होने के बावजूद भी वो मुश्किलात काट कर, कशाला का मतलब होता है मुश्किलात काट कर आला तालीम हासिल किया उन्होंने। हासिल करे वडे दर्जे ते पहुँचो। हासिल यानी मुश्किलात काट कर आला तालीम हासिल करके वो बड़े दर्जे पर पहुँच गए, बड़े ओहदे पर पहुँच गए। दर्जे का मतलब होता है ओहदे, वड्डे का मतलब होता है बड़े, पहुँचो का मतलब होता है पहुँचे। असां के संदस हयाती माँ सबक वटन गुरजे, हमें आपकी जो है ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। हयाती कहते हैं ज़िंदगी को, माँ सबक वटन गुरजे का मतलब होता है में सबक हासिल करना चाहिए। गुरजे का मतलब होता है चाहिए। हेठन सवालन जा जवाब लिखो। 3 सवालन के जवाब लिखने हैं। नेक्स्ट है इन सवालों के जवाब लिखने हैं। नेक्स्ट है हेठन सवालन के हाकारी जुमला में बदलायो, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमें इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो ये मैं कॉपी में करवा दूंगी, ये भी कॉपी में करवा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर दाऊद पोटो किते जाओ हो। डॉक्टर दाऊद पोटे कहाँ पे पैदा हुए। डॉक्टर दाऊद पोटो सेवण तालुके जेटल्टे गोट में जाओ हो। डॉक्टर दाऊद पोटो जो है सेवण तालुके के टल्टी गांव में पैदा हुए। डॉक्टर दाऊद पोटे के सरकार केरो खिताब दिनो हो। डॉक्टर दाऊद पोटे को सरकार ने यानी हुकूमत ने कौन सा खिताब दिया था। डॉक्टर दाऊद पोटे के सरकार शमसुल उलमा जो खिताब दिनो हो। डॉक्टर दाऊद पोटे को सरकार ने शमसुल उलमा का खिताब दिया था। ही किते दफन थियल आहें, मतलब डॉक्टर दाऊद पोटे कहाँ पे दफन है। तो इसका जवाब है डॉक्टर दाऊद पोटे के बिट शाह मां लतीफ़ साईं जे मकबरे जे ढक्कन मां कुबे सां गॾु लॻोलॻ दफनायो वयो। डॉक्टर दाऊद पोटे को बिट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के मकबरे के जुनूब में, ढक्कन कहते हैं जुनूब को, उनके जो कुब्बा है उसके
साथ साथ दफनाया गया है, यानी कि उनका मकबरा है उसके साथ साथ दफनाया गया है। ये जुमले थे जो कि नाकारी थे, जो कि हमें बुक में दिए गए थे, और इस तरफ जो है मैंने हाकारी में बदल दिए हैं, यानी कि पॉजिटिव में बदल दिए हैं। फर्स्ट है अनवर सुठो लिखी नथो सगे, यानी कि अनवर अच्छा नहीं लिख सकता। इसका मैंने नहीं को हटाया है, अनवर सुठा लिखी सगे, अनवर जो है अच्छा लिख सकता है। आऊँ हैदराबाद कोना विंदिस, मैं हैदराबाद नहीं जाऊँगा। आऊँ हैदराबाद विंदिस, मैं हैदराबाद जाऊँगा। यूसुफ काल घर खोना हो, यूसुफ कल घर में नहीं था, यूसुफ काल घर हो, यूसुफ कल घर में था। मुँह के किताब कोना गुरजन, मुझे किताब नहीं चाहिए। मुँह के किताब गुरजन, मुझे किताब चाहिए। आज तोके खर्ची काना मिलंदी, आज तुम्हें खर्ची नहीं मिलेगी। आज तोके खर्ची मिलंदी, आज तुम्हें खर्ची मिलेगी। खुलासा, इस चैप्टर का खुलासा है। खुलासो इन सबक जो खुलासो इहो आहे त इन सबक मां ॿुधायो आहे त डॉक्टर दाऊद पोटे जो शुमार वॾे आलिमनि ऐं माहिरनि मां कयो वञे थो। इस सबक का खुलासा ये है कि इस सबक में बताया गया है कि डॉक्टर दाऊद पोटे का शुमार बड़े आलिमों और माहिरों में किया जाता है। डॉक्टर साहब सिंध जे सेवण तालुके जे टल्टे ॻोठ मां सन 1894 ईस्वी में जाओ हो। डॉक्टर साहब सिंध के सेवण तालुके के टल्टी ॻोठ में सन 1894 मतलब 1894 ईस्वी में पैदा हुए। संदस पीर जो नालो मोहम्मद हो, आपके वालिद का नाम मोहम्मद था। हो हिक वाडो हो, वो एक बड़ई थे। डॉक्टर साहब शुरुआती तालीम सिंध संदस ॻोठ मां हासिल कई, पोइ लाड़का ने हाई स्कूल में दाखिला वरतो। डॉक्टर साहब ने इब्तदाई तालीम जो है अपने ॻोठ में हासिल किया, अपने गांव में हासिल किया, फिर लाड़का ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। कुछ वक्त खां पोइ नौशेरो फ़िरोज़ हाई स्कूल ऐं पोइ वधीक तालीम हासिल करण लाइ सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में मैट्रिक इम्तहान में सॼे सिंध में पहिरियों नंबर आयो। कुछ वक्त के बाद आपने नौशेरो फ़िरोज़ के हाई स्कूल में दाखिला लिया और ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए आप सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में मैट्रिक के इम्तहान में आप सॼे यानी पूरे सिंध में अव्वल नंबर पर आहे। डॉक्टर साहब पंहिंजे तालीम से गॾु नौकरी बि कई। डॉक्टर साहब ने अपने तालीम के साथ साथ नौकरी भी की। विलायत में आला तालीम हासिल कई, बैरून मुल्क में आला तालीम हासिल की। कुछ वक्त ताईं सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची जो प्रिंसिपल थी रहियो। कुछ वक्त तक सिंध मदरसतुल इस्लामी कराची के प्रिंसिपल रहे। पोइ मुंबई जे कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर थियो, फिर बाद में मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इल्मी ऐं अदबी ख़िदमतन जे करे शम्सुल उलमा जो खिताब मिलो। आपको इल्मी और अदबी ख़िदमतें जो आपने की हैं उसकी वजह से आपको शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। 1939 ईस्वी में सिंध जे तालीमी खाते जो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मुकर्रर थियो। 1939 ईस्वी में सिंध के महकमा तालीम के डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मुकर्रर हुए। पेंशन का पोए पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंबर मुकर्रर थियो। पेंशन के बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर मुकर्रर हुए। आखिर में ॿुधायो वियो आहे त डॉक्टर साहब 22 नवंबर सिंधी में कहते हैं 22 नवंबर 1965 ईस्वी ते वफ़ात कई। आखिर में बताया गया है कि डॉक्टर साहब ने 22 नवंबर 1958 ईस्वी में वफ़ात पाई। संदस मकबरो बिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जे मकबरे से गॾु आहे। आपका मकबरा जो है बिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के साथ है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।